हरे हरे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 9 और 10 को पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से भगवान जो है अपने आप को विस्तारित करते हैं। उन्हीं उनके अनंत रूप है जो जिसकी चर्चा हमने किया था। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान जो है अपनी 16,108 रानियों के साथ द्वारका में रह रहे थे और किस प्रकार से उन्हें अपने आप को अनेक अनेक रूप में विस्तारित किया और वो कैसे करते हैं उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे और आगे जो है उद्धव जी जो भगवान की अद्भुत लीलाओं का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि अपने दिव्य रूप स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से मतलब हर एक पत्नी से उनमें से हर एक के ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न। तो ऐसा नहीं है कि कुछ संतानें, इतने विशाल, इतने सारे, तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि किस प्रकार से भगवान ये सुंदर अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। ये मानवीय लीला है, ये हमारे जो समझ से परे है कि हम कैसा ये नहीं समझ सकते या सोच सकते। ये तो भगवान की कृपा। और जैसे कि यहाँ पे भगवान स्वयं उनके विषय में बताते हैं तो कितने होंगे। अगर एक एक पत्नी से उन्होंने 10-10 पुत्र अगर उत्पन्न किए तो कितने उनके पुत्र होंगे भगवान के, कोई गिनती कर सकता है? 1,61,080 1,61,080 उनके जो है इतने सारे भगवान जो है इतने सारे पुत्रों के वे कौन थे? पिता थे। अरे ये कैसा हो सकता है? ऐसा कभी देखा भी नहीं है और देख भी नहीं सकते कि जैसे भगवान कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान की ये लीलाएं जो है अद्भुत है। भगवान की अगर लीलाएं समझना है तो भगवान को तत्व से जानना है, और वो तत्व जो है भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं। भगवद गीता में भगवान बताते हैं 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय। अभी ये जानना बहुत जरूरी। तो फिर ये समझ भगवान की लीलाओं को हम समझ सकते, नहीं तो हम सोचेंगे संभव। भगवान यहाँ कहते सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तस्मात् ब्रह्म महायोनि अहम बीज प्रदा पिता। सभी के वे पिता है। तो ये जो है 1,61,008 या जो भी है उनके पिता कैसे नहीं बन सकते? बन सकते। हम सब सर्वयोनि के वे पिता है।
तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं। इसीलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो कुछ बात नहीं समझ में, और अगर अलग से पढ़ेंगे भगवत गीता और अलग से भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे और भागवतम पढ़ेंगे तो फिर ये भी समझ में नहीं आएगा। और अगर सिर्फ भगवत गीता पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जो है भगवत गीता में जो बताया गया है वो उदाहरण देखिए किस प्रकार से संभव है। अगर हम भगवत गीता को नहीं जानते तो इसीलिए क्रम से पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग सीधा भागवत पे जाना चाहते हैं, भगवत गीता का अध्ययन नहीं कर पाते, और फिर वो जब ऐसी ऐसी बातें जो आती हैं जो हमारे बुद्धि से परे हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि ये सब जो काल्पनिक चीजें हैं ये बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि उद्धव उतना अच्छा भक्त था तो वो कुछ भी बोल रहा है और ये सब नहीं होता, हमारा जो विश्वास हमारी श्रद्धा जो है टूट जाती है। और अगर हम भागवतम पढ़ेंगे बिना भगवत गीता को समझे या पढ़े तो हम सोचेंगे कि ऐसे ही सोचें, और भगवत गीता पढ़ेंगे और फिर आगे भागवतम में ग्रेजुएट नहीं होंगे, ये ग्रेजुएट स्टडी है। तो धीरे धीरे में, और ये ग्रेजुएट स्टडी का पोस्ट ग्रेजुएट चैतन्य चरितामृत, तो सीधा चैतन्य चरितामृत, सीधा भागवतम, और भागवतम में भी दसम स्कंद तक अगर हम पहुंच जाएंगे तो फिर हम जो है भगवान की लीला ये सामान्य मानव लीला समझेंगे, और हम भी सोचेंगे कि हम उनका नकल कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी और हमारे आचार्यों ने जो हमें क्रम से अध्ययन का जो विधि दिखाया है उस विधि को पालन करते हुए हमें जो है उनको समझना है। जैसे कि हम लोगों ने पूरा भगवत गीता कंप्लीट किया है पहले, अभी भी हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, शाम को भी जो महत्वपूर्ण श्लोक है उनका भी हम चर्चा कर रहे हैं, सुबह को भागवत पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी श्रद्धा जो है हम दृढ़ रहेगी। तो अब यहाँ पे 10वें श्लोक में आगे उद्धव जी विदुर से कह रहे हैं कि काल यवन मगध के राजा तथा शाल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जानों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। कालियवन को भगवान ने नहीं मारा, जरासंध को भगवान ने नहीं मारा, और वे क्या किए, वे भाग गए, और इससे उनका नाम जो है रण को छोड़ के, युद्ध को छोड़ के भाग गए। लेकिन इसका रहस्य क्या है? क्या भगवान भयभीत होते हैं? ये हमें समझना है। कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगरी काल यवन, जरासंध तथा शाल्व के सैनिकों द्वारा घेर लिए गए तो भगवान इस नगरी से एक तरह से भाग निकले, और इस तरह वे रणछोड़ अर्थात वह जो युद्ध से भाग गया कहलाते हैं। अभी देखिए कितना सुंदर, ये जो युद्ध से भागना अच्छी बात नहीं है। युद्ध क्षत्रिय के लिए युद्ध में लड़ना है, और यहाँ पे भगवान जो है युद्ध से भाग रहे हैं, और वहां पे भगवान अर्जुन को कह रहे तुम युद्ध से मत भागो। तो भगवान जो है इस बात को, इसका रहस्य क्या है? ऐसे विरोधाभास है ये? नहीं, ये विरोधाभास नहीं है। उसका रहस्य क्यों भगवान भाग रहे हैं युद्ध से,
और क्यों भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध से मत भागो, क्योंकि वो वही चाहता था। भगवान ने उनको कहा कि तो ये विरोधाभास नहीं। भगवान जो वस्तुतः यहाँ पे वो जो सीक्रेट है, वस्तुतः तथ्य यह है कि भगवान उन सबों को अपने जनों के से अर्थात मुचुकुंद तथा भीम जैसे भक्तों से मरवाना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा क्या है? तो भगवान जो है अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, और भगवान जो है भक्तवत्सल है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के द्वारा अनेक कार्य कराना चाहते हैं, और वे जो है उस भक्तों का यश और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते हैं उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। तो भगवान जो अनेक अनेक कार्य करते हैं अपने भक्तों के द्वारा, अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की कृपा की यही रीति है। तो भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा अनेक अनेक कार्य करते हैं, और भक्ति की प्रसिद्धता कब होती है? जब भगवान के कार्य में निमित्त होती है, तभी वो जो है प्रकट होती है। तो भगवान के निमित्त, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, भगवान की इच्छा के अनुसार जो है अगर कार्य किया जाए तो वो कार्य जो है वो सफल होता है। भक्ति की शक्ति जो है अन्यथा नहीं प्रकट हो सकती। तो ये भाव कि जो भी भक्ति में हम कर रहे हैं, क्या वो भगवान को हम निमित्त बन रहे हैं? और हम देखते हैं कि भगवान की इन सब लीलाओं में जिन्होंने योगदान दिया, इन सब भक्तों की सराहना हमारे लिए बहुत आदर्श बन जाती है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अर्जुन ने जो यहाँ पे जब भगवान ने उनको युद्ध करने के लिए बताया, तब वे जो है भगवान से कह रहे कि मैं और बहुत सारे भगवान की इच्छा से, भगवान की अहितुक की कृपा से जो है भगवान चाहते थे कि भगवान अर्जुन के सारथी बने। ये उनकी अहितुक की कृपा थी। किसके ऊपर? अर्जुन के। तो हमें भी इससे शिक्षण मिलता है कि हमें भी ऐसे भक्त जो भगवान के निमित्त बनकर, भगवान के रिप्रेजेंट करके, और वे जो है भगवान की कृपा से उनको वो जो है शक्ति प्रदान किया जाता है कि वे जो है भगवान के विषय में बताएं। तो जब तक हम ऐसे भगवान के निमित्त बनकर जो कार्य
करते हैं हम उनमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो भगवान जो अपनी अहितु की कृपा से जो है उनका जो उनका क्या योजना थी, उनकी योजना यही थी जो ये रहस्य यहाँ पे बताया गया कि अर्जुन यश को प्राप्त करे, भीम यश को प्राप्त करे। इसीलिए उन्होंने यही यश प्राप्त करने का विधि है कि भगवान निमित्त बने। जैसे कि भगवान कहते हैं कि भगवद गीता में कि निमित्त बनकर निमित्त मात्रम भव सव्य सच। भगवान बताते हैं निमित्त, तो हमें निमित्त, जब हम निमित्त बनते हैं तो भगवान के साथ हमारा संबंध हम समझ सकते हैं। और भगवद गीता में बहुत सारे रूप से भगवान ने उनको कहा। अगर हम भगवान के साथ या भगवान ने जो हमें आदेश दिया, जैसे यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में 33वें श्लोक में, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो जब हम भगवान के विरुद्ध, भगवान ने जो हमें बताया, इसीलिए भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए भगवान ने और अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा। वो अपने स्वयं वो सोच रहा था कि मैं इतने सारे लोगों को बचाऊंगा, और इनका वध करने से मुझे जो है पाप लगेगा, ऐसी सोचा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो है अधर्म है, अधर्म। तो यहाँ अधर्म के, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो बैठे। तो अपना यश खो भगवान, लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तुम सोचते हो कि क्योंकि ये इतने दुष्ट है, तुम जो बड़ी बात कर रहे हैं कि लोक हित की बात कर रहे हैं और तुम यहाँ से भागना चाहते हैं, तो जो ये लोग हैं वो नहीं सोचेंगे कि कितना दयालु है ये अर्जुन। वे तो कहेंगे कि ये डर के मारे भाग गया, देखो ये डर गया, भाग गया युद्ध से। और ये जो है कटु शब्द जब आप सुनेंगे तो आपको सहन नहीं करेंगे
किया जाएगा आपको, और जब आप सहन नहीं करेंगे तो फिर आप उनको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उसमें जो है आपका जो है आप पाप के भागीदारी बन जाएंगे, क्योंकि अपने मनमानी से, अपने यश, अपना मान के लिए तुम अगर ऐसे करोगे तो ये तो इतने दुष्ट है कि कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए श्रेष्ठकर यही है, तो जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारा नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तो ये अपयश जो है मृत्यु से भी एक यशस्वी और प्रख्यात योद्धा के लिए ये अच्छा नहीं है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार की कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, और तुम्हारी समर्थ का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। दुख जैसे कि जब बाण लगता है और दर्द होता है शरीर, वो दर्द सहन कर सकते हैं, लेकिन वो जब वो बाण हृदय के अंदर कटु शब्दों के द्वारा वो जो छेदित करता है, तो वो जो है सहन करने के लिए बहुत कठिन हो जाता है। जैसे हमने कल एक बाण लिया, इंजेक्शन लिया, वो सहन हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने कुछ कटु शब्द बोल तो सहन करना, और वो बहुत दुख देता है, बहुत कष्ट देता है। तो इसीलिए एक कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान इसके लिए नहीं कह रहे क्योंकि भगवान उनको चाहते कि वे युद्ध करें, जरूरत नहीं है। भगवान अगर एक उनकी भ्रिकुटी अगर उन्होंने उठा ली तो एक क्षण में सब जो है नष्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहे हैं भगवान की वे कितना उत्सुक है कि अर्जुन को वे निमित्त बनाए, अर्जुन का यश बढ़े, पांडवों का यश बढ़े, उनके भक्तों का यश बढ़े। और ये बताना चाहते हैं भगवान कि उनके आदेश के अनुसार और उनके निमित्त बन के जो भी कार्य किया जाता है वो जरूर उस यश का प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पे भगवान तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को बहुत सुंदर रूप से भगवान बता रहे, क्या कह रहे हैं भगवान कि सुखे दुखे समकृत्वा, बहुत सुंदर यहाँ पे भगवान 38 सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवस्थ्यसि। भगवान कह रहे हैं कि ये जो है तुम सुख या दुख, हानि तथा लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। भगवान तो कभी कभी हमारे जीवन में जब हम ऐसा ही युद्ध है
भगवान के आदेशों को हम अपना ही मनमाना करके सोचते हैं कि सुख दुख का ध्यान रखते हुए, हानि लाभ का ध्यान रखते हुए ये सोच विचार करते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं, और जो अर्जुन भी सोच रहा था, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। डू योर वर्क, अपना कार्य जो है बिना इन सब चीजों के सोच के करना है, अपने कर्तव्य को निभाना है। और कर्तव्य कैसा? कर्तव्य जैसा भगवान ने हमें बताया है, माम अनुस्मर युध्यच। भगवान कहते हैं कि मुझे केंद्र बिंदु कर रखकर अपना कर्तव्य को निभाओ और मत सोचो। हम तोल मोल करते रहते हैं, किसी के साथ बात करते हुए है भी तो हम सोचते हैं इसमें हमारा क्या लाभ क्या लाभ है, उसके बिना मुस्कुराते भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान के आदेशों के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो जो है हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान तो हम अपने भक्त इतने प्रिय है कि वे जो है अपने को भक्तों के अधीन बन जाते। ये ऐसा लगता है कि उनको नहीं होगा, ये नहीं कर सकते। जो लोग जानते नहीं है भगवान की महिमा को, ऐसे सोचे, पर भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान जो है आत्माराम है, भगवान जो है स्वराट है, भगवान की सारी शक्तियों के द्वारा सब कुछ हो रहा है। भगवान को कोई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान जो है अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए उनको कार्य दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड मैग्नानिटी, मैग्नामिनस। भगवान जो है इतने दीन है, दयालु है। वे भगवान को, जो भक्तों के लिए वे अपनी दया जो है, दीन भक्तों के लिए वे जो है अपनी दया, और जो भक्त उनके कार्य में जो सहयोग देते हैं, भगवान उनको उनका यश बढ़ाते हैं। भगवान भगवद गीता में भी कहते कि जो कोई भी इस ज्ञान को लोगों के बीच में बांटता है, उससे बढ़कर प्रिय और कोई नहीं हो सकता। तो हमारा ये युद्ध है, इस युद्ध में हमें जो है भगवान के कार्य को चलाना। कभी कभी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो भक्त भी भगवान के जैसे हैं। भक्त जो है सभी को भक्ति में लगाना चाहते हैं, उनको अनेक अनेक कार्य देते हैं। मन में विचार आते हैं, ये माता जी हमको ये काम दे रही है, क्या वो नहीं कर सकती है? क्या वो नहीं करना चाहती है? क्या वो करना नहीं चाहती, हमको देती है, वो कर सकती है? लेकिन कर सकते हैं। भगवान के भक्त जो है सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबका यश बढ़ाने के लिए वे जो है सबको अनेक अनेक कार्य में लगाते हैं, क्योंकि भगवान का ये भाव है।
उसी प्रकार से गुरु, ऐसा नहीं है कि गुरु की सेवा, गुरु सब कुछ अपने आप कर सकता है, लेकिन वो अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं उनके भक्तों का यश बढ़ाने के लिए, उनको सेवा देने के लिए, उनको भगवान के नजदीक लाने के लिए अनेक अनेक कार्य देते हैं। तो कभी कभी ऐसा, तो ये रहस्य नहीं जानते, जो भक्त है वो समझ सकता है कि भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान जो है इसका यश अपने भक्तों को देना चाहता है। इसी प्रकार जो है गुरु जो है अपने भक्तों को यश बढ़ाने के लिए उनको अनेक अनेक कार्य में लगाते हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी में तो शक्ति ही थी, लेकिन पर प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सब संभव हुआ क्योंकि मेरे शिष्यों ने सब किया, मेरी गुरु की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ, और मेरे जो शिष्य है इनका ही योगदान इतना है तो यश उनका ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से कि अनेक अनेक कार्य भगवान करते हैं, जैसे कि जो विपरीत है युद्ध से भगवान अपने वचन को तोड़ते हैं, सब नियमों को तोड़ते हैं अपने भक्त को यश दिलाने के लिए। जो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान डर के मारे नहीं भागे हुए जो है अपने भक्त, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है भीम और मुचुकुंद। मुचुकुंद भगवान के महान भक्त थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है देवताओं को असुरों से बचाने के लिए युद्ध कर 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 करके इतना उन्होंने अपना सब कुछ, अपना घर, अपना राज्य, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने साम्राज्य, अपना धन, सब कुछ छोड़ के वे इतने जो है सेवा में लग गए देवताओं की कि अंत में जो असुरों का जब वध किया गया और सब शांत हो गया तो इंद्र ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमको, मैं एक्चुअली, और इंद्र ने कहा कि अभी तो आपके जो परिवार, आपका राज्य, आप अभी सब इतना हो गया, इतना वर्षों तक वो अभी नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि पहला तो मुझे बहुत थक गया हूँ, मैं जो हूँ आराम लेना चाहता हूँ और आराम लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, और अगर कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, जो भी आपको डिस्टर्ब करेगा, उसकी दृष्टि जब, आपकी दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ेगी तो वो भस्म से राख बन जाए। और भगवान जानते थे, भगवान जानते थे कि ये जो है वे इतने जो कार्य में लगे थे और उनको भक्ति करने के लिए भी कि थक गए, कभी शरीर थक जाता है तो कैसे करेंगे, लेकिन जब इच्छा होती है भगवान उस इच्छा को देख लेते हैं। और भगवान जानते थे तो इनका यश बढ़ाने के लिए, उनको भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान सब जानते हैं। सिर्फ हमें क्या चाहिए, धैर्य चाहिए। कब, किस समय, कहाँ पे भगवान कार्य करेंगे वो हमको नहीं सोचना है। इसीलिए जो है सुख दुख और हानि लाभ और सब छोड़कर जो है कार्य को करना। तो ऐसे कार्यों द्वारा भगवान अपने भक्तों को के पराक्रम तेज को प्रदर्शित करना चाहते हैं, मानो वे स्वयं उनसे युद्ध करने में असमर्थ हो।
ऐसे लगता है कि भगवान असमर्थ है, वे अपने आप को असमर्थ मानने के लिए भी तैयार है अपने भक्तों के पराक्रम को बढ़ाने के लिए, परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते हैं। तो भगवान के भक्त जितना भगवान शक्तिशाली है, भगवान के भक्त भी ये कार्य कर सकते हैं। भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वो अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर। वस्तुतः भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने के लिए ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतारित हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने के लिए अपने भक्तों को लगाया, और कोई नहीं दुष्टों का वध कर सकता। अगर ऐसा था तो क्यों न पहले ही ब्रह्मा जी अर्जुन के पास जाते। कोई नहीं है, लेकिन भगवान जो है ऐसे एक प्रकार का क्या कहते हैं रोल प्ले कर रहे कि वे जो है असमर्थ है। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं भगवान द्वारा नियोजित था, किंतु अपने भक्त अर्जुन को श्रेय देने के लिए निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई। ये भूमिका, और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बने। कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते हैं उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न करते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से, और भक्तों के माध्यम से नहीं। अगर वे कुछ भी करना चाहते हैं वे जो है अपने भक्तों के माध्यम से करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते कि अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की कृपा की यही रीति है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।